हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के ज्ञान रूपी विकास से ही पूरे विश्व की शंकाएं और समस्याएं दूर होंगी। इस ज्ञान के प्रकाश को अपने जीवन में धारण करने के लिए पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपनाना होगा। इस पवित्र ग्रंथ गीता के ज्ञान रूपी प्रकाश से ही मानव का डर समाप्त होगा। इन उपदेशों की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र को ये गौरव प्राप्त हुआ और इस भूमि से मिले उपदेशों को पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में गीता संग्रहालय एवं म्यूजियम के प्रारंभिक चरण का उद्घाटन करने के उपरांत बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आरएसएस के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, आरएसएस के प्रांत संघ चालक पवन जिंदल, गुरु शरणानंद महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, विधायक रामकरण काला, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच, जियो गीता दिल्ली के उपाध्यक्ष किशोर अग्रवाल, जियो गीता के उपाध्यक्ष एवं कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने विधिवत रूप से गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बने गीता संग्रहालय एवं म्यूजियम के प्रारंभिक चरण का उद्घाटन किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल व सभी मेहमानों ने गीता संग्रहालय व म्यूजियम का अवलोकन किया और इस म्यूजियम में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर गदगद हो गए। संग्रहालय के आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद और म्यूजियम के बारे में DYCA के निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया ने मेहमानों को विस्तार से जानकारी दी। सभी मेहमानों ने इस लघु संग्रहालय की जमकर प्रशंसा की और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री व सभी मेहमानों ने युवाओं के लिए लिखी गई पवित्र ग्रंथ गीता के छोटे स्वरूप का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जियो गीता संस्थान जिस प्रकार इसका नाम है उसी के अनुरूप यह संस्थान गीता का संदेश पूरे विश्व को दे रहा है और पवित्र ग्रंथ गीता को पूरे विश्व में प्रचारित करने का काम कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको केवल सुनने, पढ़ने या स्मरण करने से काम नहीं चलता, बल्कि इस ग्रंथ के सार को जीवन में उतार कर इसका लाभ लिया जा सकता है। पवित्र ग्रंथ गीता का अपना एक आभा मंडल है। इसके आभा मंडल में रहेंगे तो जीवन में कोई गलत काम नहीं होगा, जीव हमेशा अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और जीवन शुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के विजन को साकार करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में राज्य सरकार कुरुक्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार का प्रयास है कि ब्रज कोसी यात्रा की तर्ज पर 48 कोस कुरुक्षेत्र की भूमि में स्थित तीर्थों की यात्रा शुरू की जाए। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में स्थित 134 तीर्थों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण तीर्थों के सर्वेक्षण का कार्य भी करवाया जा रहा है। इन तीर्थों का KDP द्वारा विकास भी किया जा रहा है। अब 134 तीर्थों के विकास के लिए सरकार बजट बनाने का काम करेगी। सरकार भगवान श्री कृष्ण के 2 बड़े मंदिर, जिनमें वृंदावन के 65 एकड़ में 800 करोड़ रुपए की लागत से और बेंगलोर में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनवाएंगे। इसके साथ ही हरियाणा सरकार भी ज्योतिसर को एक विश्व दर्शनीय स्थल बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है। इस धर्मस्थल कुरुक्षेत्र में बन रहे गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र पर भी 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी हाल ही में पंचकुला के SP सिंगला द्वारा संस्थान को दिए गए 51 लाख रुपए की सेवा के साथ साथ अन्य लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी चाहिए ताकि समाज का ये संस्थान आगामी 2 सालों में पूरा हो सके। गुरु शरणानंद जी महाराज ने गीता संग्रहालय एवं म्यूजियम के बारे में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शास्त्रों में ज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और वेदों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता को प्रेरणा मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि यज्ञ और तप के मार्ग पर चलने का अनुरोध करते हुए कहा कि गीता रूपी दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। ये दीपक कुरुक्षेत्र की धरा ज्योतिसर में पवित्र ग्रंथ गीता के रूप में प्रकाशमय हुआ, जो आज पूरे विश्व को ज्ञान रूपी प्रकाश देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र भी पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कुरुक्षेत्र की धरा को नमन करते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण पूरा विश्व प्रभावित हुआ, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश था जो महामारी के दौरान भी सुरक्षित स्थिति में रहा। ये तभी संभव हो पाया क्योंकि भारत आस्था पर टिका हुआ है। इस गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र की 4 मार्च 2016 को आधारशिला रखी गई थी। अब इसका स्वरूप नजर आने लगा है। महाभारत की इस भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए और ये उपदेश आज पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि शांति के मार्ग पर चलने के लिए पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों के मार्ग पर चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहां गीता उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्योतिसर को एक भव्य स्वरूप देने का कार्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया जा रहा है। कि उस कड़ी में ही गीता ज्ञान संस्थानम में स्वास्थ्य और गीता के उपदेशों पर शोध करने, म्यूजियम में गीता के स्वरूपों को दिखाने और स्वतंत्रता सेनानी और महान लोगों के विचारों को समाज के समक्ष रखने जैसे कार्यों को अमली जमा पहनाने का काम शुरू किया गया है।
केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि गीता संग्रहालय एवं म्यूजियम के माध्यम से भारत की संस्कृति को सहेजने का काम किया गया है। आरएसएस के सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि कुछ वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान गीता ज्ञान संस्थान केंद्र में पहुंचने का अवसर मिला और छोटे से अंतराल में ही इस संस्थान में गीता को लेकर जो संग्रहालय व म्यूजियम बनाया गया है वह निश्चित ही दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित होगा। इस गीता स्थली कुरुक्षेत्र में हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था, अब उसकी उन्होंने कहा कि दुनिया में प्रत्येक देश की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन आध्यात्मिकता भारत देश की विशेषता है। इस पवित्र ग्रंथ गीता को जीवन में धारण करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी से द्वेष व घृणा नहीं होगी। आरएसएस के प्रांत संचालक पवन जिंदल ने कहा कि संग्रहालय का लोकार्पण एक आनंद का अवसर है। इस लघु संग्रहालय से पूरे विश्व को ज्ञान मिलेगा। पवित्र ग्रंथ गीता के एक एक अक्षर भी लघु नहीं हो सकता। इस ग्रंथ के एक एक शब्द से पूरे विश्व को ज्ञान की प्राप्ति होगी। जियो गीता के उपाध्यक्ष एवं कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि 5 वर्ष पहले गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और प्रथम चरण में लघु संग्रहालय का शुभारंभ हो चुका है। इस संस्थानम परिसर में गीता समागम, गुरुकुल, भोजनालय, गीता वेलनेस सेंटर, विभूति भवन बन चुके हैं और 18 मीटर लंबे स्तंभ गीता कुंड ज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाना है। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन जियो गीता के महामंत्री प्रदीप मित्तल ने किया। इस मौके पर विधायक रामकरण काला, विधायक लीलाराम गुज्जर, विधायक असीम गोयल, विधायक रणधीर गोलन, विधायक रविंद्र कल्याण, विधायक प्रमोद विज, विधायक संजय सिंह, विधायक दीपक मंगला, विधायक कमल गुप्ता, अंजू भाटिया, जियो गीता दिल्ली के उपाध्यक्ष किशोर अग्रवाल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस देसी, एसीएस राजीव अरोड़ा, उपायुक्त मुकुल कुमार, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, कुलपति डॉक्टर बलदेव धीमान, कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा, केडीबी के मानव सचिव मदन मोहन छाबड़ा, केडीबी सदस्य विजय नूरला, उपेंद्र सिंगल, राजेश सन्निर्णय, महेंद्र सिंगला, हंसराज सिंगला, सुशील राणा, डॉक्टर सुचि समिता, स्वामी तरुण दास, स्वामी विकास दास, करनाल की मेयर रेणु बाला, अंबाला की मेयर शक्ति रानी, ब्रिज गुप्ता, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आत्म प्रकाश मनचंदा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, सतीश गुप्ता, पूर्व मंत्री विनोद शर्मा, पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला, महेश अग्रवाल, एचएस बेदी, संदीप अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, डॉक्टर सुदर्शन सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।